आपने कभी सपने में दूर दूर तक भूले भटके भी ऐसा सुना है कि राम जी पर भड़के रावण ने SC/ST का केस दर्ज करा दिया? क्यों, चौंक गए ना? लेकिन ये मामला है 100% सच। दरअसल रामलीला में आमतौर पर तीर रावण के पुतले को लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के शाहगंज के खैरा गांव में तीर पुतले को नहीं, रावण बने इंसान की आंख को लग गया। और यहीं से शुरू हुई एक और रामलीला जो अब थाने तक पहुंच गई है। मामला शाहगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव का है, जहां 13 नवंबर 2025 को गांव में रामलीला चल रही थी। रावण बने सुनील कुमार और राम बने थे नैतिक पांडे। राम रावण का युद्ध चल रहा था। संवाद खत्म हुए, तीर चला लेकिन निशाना चूक गया और तीर सीधा जाकर लगा रावण की आंख में। रावण का किरदार निभाने वाले पीड़ित सुनील कुमार बताते हैं कि उनकी आंख से खून और पानी निकलने लगा। उन्होंने मंच पर ही कहा कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन आरोप है कि ना तो आयोजक आगे आए और ना राम बने कलाकार। पीड़ित का कहना है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता तो शायद आंख बच जाती, लेकिन मदद मांगने पर इलाज तो दूर, उन्हें गालियां और धमकियां मिल गईं। काफी समय तक दर्द और खर्च झेलने के बाद सुनील कुमार ने आखिरकार फैसला किया कि वो अब न्याय कानून के दरबार से ही लेंगे। रामलीला अभिनय करने के दौरान मुझे चोट लगी, आँख की रोशनी चली गई है मेरी, और दवा का इलाज चल रहा है वाराणसी से महमूरगंज। कैसे लग गया? मतलब अभिनय रामलीला का रावण का युद्ध चल रहा था, जिसमें मैं रावण का रोल अदा कर रहा था। तकरीबन 20-22 वर्षों में मैं 7 साल से रावण का रोल अदा कर रहा था, जिसमें अंतिम दिन था और रावण का युद्ध चल रहा था। राम का रोल अदा करने वाले नैतिक पांडे, जिनको बताया और समझाया गया था कि किस तरह से क्या करना है, उन्होंने सचमुच में नाभि में मारने के बजाय सीधे आंख में तीर दाएं वाली आंख में मार दी, जिससे मेरा ब्लड और पानी वहीं पर तत्काल निकल गया और मैं रातों रात वाराणसी के लिए चला गया दवा इलाज के लिए खुद। तो ये घटना कब की है? 13 नवंबर की रात 12:30 बजे की घटना है अच्छा, जी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल निकल गए। वहाँ 14 को मेरा जो है कि आँख का पूरा वो सिलाई हुई, सर्जरी हुई। फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन 19 नवंबर को हुई और फिर इलाज के लिए मैं लगातार बनारस जा रहा हूँ। इन्फेक्शन के डर की वजह से डॉक्टर बार-बार बुलाए गए हैं और आराम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको सोने और लेटने के लिए बोला गया है। मेरे द्वारा तो कोई रंजिश नहीं थी, उनके दिल दिमाग में कोई मनमुटाव रहा होगा, तभी ना ऐसा घटना घटी है। बार-बार समझाने के बाद एक बार भी हमसे नहीं मिले आज तक, कोई सहयोग भी नहीं लोग दिए। समिति भी बड़ी इतनी बड़ी है, परिचय पहले से था या फिर रामलीला मंचन के दौरान ही लोगों से परिचय हुआ? पूरी समिति का परिचय तो मेरा बहुत पहले से है, जिसमें नैतिक पांडे से रोल अदा करने से पहले से परिचय था, लेकिन अब रोल समिति में, रामलीला समिति में कभी नहीं किए थे। राम का रोल कभी नहीं किए थे, कोई और करता था हर साल। उनका रोल पहली बार था ये राम जी सर। और आप पहले से करते चले आ रहे रावण का? पहले तो 7 साल से तकरीबन मैं रावण का अभिनय कर रहा था और पहले तो कितने अभिनय हम कर चुके हैं 20-22 सालों में। तो पहले भी रावण का ही करते थे या फिर कुछ और रोल? नहीं, बहुत से रोल, जैसे कि ताड़का का हुआ, विष्णु जी का हुआ और तमाम रोल, नाटक भी होता था, उसमें रोल अदा करता था। घटना कब की है ये? 13 नवंबर की रात 12:30 बजे। पुलिस मामला दर्ज कर लिया? जी। आपने तय दिया था, किसने दिया था? मेरा छोटा भाई। हम कहाँ कार्रवाई क्या हो रही है इसमें? कार्रवाई अब पुलिस के द्वारा वो मुकदमा दर्ज किया गया है 2 लोगों के ऊपर। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने राम का किरदार निभा रहे नैतिक पांडे और आयोजक राम स्नेही सिंह के खिलाफ SC/ST समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। देखिए, दिनांक 13 नवंबर 2025 को शाहगंज थाने के ग्राम खैरा के अंतर्गत रामलीला का मंचन हो रहा था, जिसमें राम का रोल निभा रहे नैतिक पांडे एवं रावण का रोल निभा रहे सुनील कुमार के बीच रावण का युद्ध हुआ। इसमें एक तीर राम की तरफ से चलाने पर वो रावण बने सुनील कुमार की आंख में लग गया। इस आधार पर पीड़ित की तहरीर को प्राप्त करते हुए दिनांक 28 जनवरी को 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 10/26 थाना शाहगंज पर उचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। विवेचना भी प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। कहानी में राम रावण का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई है, न्याय की लड़ाई। देखना होगा कि कानून की रामलीला में फैसला किसके पक्ष में आता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। सोनभद्र से विदुशेखर मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।